ठीक है, फिलहाल पेंसिल को रखते हैं साइड में। मैंने कहा कि मुझे इस चिप्स के पैकेट की एनिमेशन करनी है। इनफैक्ट आई शुड हैव अ चिप्स टेक्सचर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए मेरे पास, पर फिलहाल चलो टेक्सचर बाद में आते हैं। मुझे इसकी एनिमेशन करनी है, तो मैं आ जाऊंगा फ्रंट में, सॉरी साइड व्यू आ गया। अब इसकी मुझे बोन्स बनानी है, तो बोन्स बनाने के लिए 4 प्रेस किया ताकि वायर फ्रेम आ गया। रिगिंग मेन्यू सेट में गए, स्केलेटन उठाया, क्रिएट जॉइंट्स। अब मेरी मर्जी मैं इस पे कैसे भी जॉइंट्स बनाऊं, तो क्योंकि मुझे कैरेक्टर वाइज करना है, मैंने कहा कि ये एक जॉइंट आ जाएगा आपका सेंटर, जो कि हमारा पेल्विक एरिया कहलाता है। फिर एक जॉइंट, बल्कि नहीं तो यहाँ पे रखते हैं एक सेंटर जॉइंट, और ये एक जॉइंट इधर आ गया। फिर एक जॉइंट आपका बैक स्पेस अजीब बाकी मसला खड़ा कर दिया, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक। और अब फिर वापस वहीं से कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर प्रेस कर दिया, पर अब मुझे जो अगली चेंज बनानी है वो इसी की ही क्रिएट जॉइंट में आके इसी से ही कंटिन्यू करनी है। तो वंस यू गो इनटू स्केलेटन क्रिएट जॉइंट, पर अगर आपने जॉइंट पे ही क्लिक किया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी सब ब्रांच बना देगा, ठीक। अगेन माया में अक्सर हमें जरूरत पड़ जाती है, इन दिस केस जैसे ये बना हुआ है कि मुझे इसी का ही सब ब्रांच निकले, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट में गया, इस पे क्लिक किया, और जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी ब्रांच बना के दे देगा। और फिर अगली जो ब्रांच है वो मैंने यहाँ पे ला के रखी, प्रेस एंटर, तो कंप्लीट हो गया। नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस जॉइंट, तो दोनों लेग्स की जॉइंट्स आ गई। और ये मैंने रैंडमली बनाया, कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है, जॉइंट्स के हिसाब से। हम आप चाहो तो एक सेंटर पे बना के दो यहाँ पे भी आ जाओ, ठीक है। और फिर इसके ऊपर की बॉडी बनानी है, स्केलेटन क्रिएट जॉइंट्स, सेंटर पे क्लिक किया, एक शिफ्ट से 2, शिफ्ट से 3, शिफ्ट इसीलिए ताकि स्ट्रेट जॉइंट्स बने, शिफ्ट से 4, और फिर शिफ्ट से 5, और ये 6, ठीक। और फिर अब मुझे इसकी और बाजू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके कंप्लीट करके फिर यहाँ से कर सकता हूँ, या बैक एरो, अप एरो। अप एरो से मीन्स कि आप उस हायरार्की में ऊपर नीचे जा रहे हो। यू कैन फॉर एग्जांपल से दिस एरो, अप एरो तो पेरेंट सेलेक्ट करेगा, डाउन एरो चाइल्ड सेलेक्ट करेगा, अप एरो पेरेंट, डाउन एरो चाइल्ड। और फिर मैं क्रिएट स्केलेटन, मैंने कहा यार यहाँ से एक जॉइंट इधर और एक जॉइंट इधर, फिर अप एरो, एक जॉइंट इधर और एक जॉइंट आपका इधर। एक ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक स्केलेटन हमने बना दिया, ठीक है। अब शायद ये इसमें जरूरत ना भी हो, पर चले हमने बना दिया। अब इस पूरे को हमें कंट्रोल करना है, तो स्किन में गए और स्केलेटन मैं कहूंगा क्रिएट आई के, क्योंकि लेग्स जो है मेरी वो मैं कह दूंगा कि यार सॉरी, इस जॉइंट से लेके यहाँ तक एक लेग बनेगी, स्केलेटन क्रिएट आई के, इस जॉइंट से लेकर इस जॉइंट तक दूसरी आई के बनेगी। हेंस जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये उड़े पूरा बड़ा हो गया। आई थिंक इस जॉइंट से इस जॉइंट तक, स्केलेटन क्रिएट आई के, इस वाले जॉइंट से इस वाले जॉइंट तक। अब ठीक है ना, तो ये एक जॉइंट आ गया, ये मेरे पास मेरा दूसरा जॉइंट आ गया, सही है, परफेक्ट। ये हमारे पास रूट बना, ये बाजू बने, तो इन बाजुओं को भी हमने कह दिया कि भाई आई के, सॉरी क्रिएट आई के यहाँ से यहाँ तक, स्केलेटन क्रिएट आई के यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो दोनों हैंड्स को हमने आई के दे दिया, दोनों लेग्स को हमने आई के दे दिया। अब कंट्रोल्स ऐड करते हैं, तो पर्सपेक्टिव में आ गए, मैंने कह दिया क्रिएट फॉर एग्जांपल नर्व्स, प्रिमिटिव में गए, तो यहाँ पे एक सर्किल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मैंने सर्किल को हटाया तो 0 0 पे एक छोटा सा सर्किल बन गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, इधर आ जाओ, तो एक पाउंड का जो कंट्रोल था वो ये हो जाएगा, ठीक है, चैनल बॉक्स। और इफ आई से 0 एट दिस, इसी तरह से मे भी इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यूं कंट्रोल डी W और डुप्लीकेट करके दूसरे भाई को हमने इधर ला कर रख दिया। तो ये दो मेरे पास पाँव के कंट्रोल्स आ गए, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को सेलेक्ट किया,
कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके ऊपर ले गए, ये हाथ के कंट्रोल आ जाएंगे, इनको हमने रोटेट करा दिया 90 डिग्रीज एंड इनको उठा के हमने थोड़ा सा इस तरह से और इसको उठा के हमने थोड़ा सा इस तरह से करा दिया 40 एंड इसको भी मैंने -40। ठीक है, तो ये दो पाँव के हो गए। इनफैक्ट इसको भी उठा के -40 एंड इसको भी उठा के 40। चलो, ये दो नीचे पाँव के, ये दो हाथ के ऊपर हो गए। फैंटास्टिक। इसी तरह से क्रिएट नर्व में गए, एक और सर्किल बनाया, इस सर्किल को उठा के हम ऊपर लेकर आ गए, रूट पे गए और रूट को उठा के हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा दिया कंट्रोल। सही, ये हमने कंट्रोल बना दिया। अब वही प्रिंसिपल जो प्रीवियसली किया था कि मैं इस आईके को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, इस कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे और हम की कर देंगे। पर ये चीज करने से पहले अब जो रिगिंग में नेक्स्ट प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं वो ये कि पहले आप रिगिंग करने से पहले ये कंट्रोल सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल दिस इज सपोज टू बी राइट साइड, तो मैंने इसको नाम दे दिया RIGHT राइट, लेग CTRL कंट्रोल, इसको कंट्रोल C करें, इसको सेलेक्ट किया, दिस वुड बी माय लेफ्ट लेग कंट्रोल, तो दो कंट्रोल्स के नाम दे दिए। नेमिंग इसीलिए थोड़ा पहचानने में आसान हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस के ऑब्जेक्ट्स IK YK पता नहीं क्या, पर अब लेफ्ट हो गया राइट हो गया, पहचानने में आसान हो गया। इसी तरह से इफ आई गो इनटू दिस सर्किल, तो इसको भी उठा के मैं कह दूंगा राइट आर्म CTRL फॉर कंट्रोल, ये मेरे पास हो जाएगा लेफ्ट आर्म CTRL फॉर लेफ्ट आर्म कंट्रोल। पहला स्टेप हमने पोज बनाई, लेट मी राइट दिस डाउन, स्टेप्स, ठीक। स्टेप 1 में क्रिएट बोन्स, स्टेप 2 में क्रिएट IK हैंडल्स, ठीक। स्टेप 3 में क्रिएट कर्व कंट्रोलर्स, ठीक है, क्रिएट कर्व कंट्रोलर्स जो हमने यहाँ पे बनाए थे सर्किट। अब चौथे स्टेप में हमें क्या करना है कि क्रिएट कंट्रोलर्स एंड रीनेम देम, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम कर दो इनको। इनफैक्ट IK हैंडल्स को भी वी शुड हैव रीनेम देम, इनको भी रीनेम अपने नाम के साथ जरूर करें। चौथे स्टेप हमें क्या करना है, रीसेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कंट्रोलर्स टू 0। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये स्टेप नहीं करेंगे, कंट्रोल्स बनाने का आधा मकसद वही डाया हो गया। रीसेट ट्रांसफॉर्म टू 0, ठीक। मतलब क्या कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसकी वैल्यूज पता नहीं क्या बनी हुई, 0 0 नहीं। मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यूज भी 0 0 नहीं है, ठीक है। हमने इसी तरह से टॉप के कंट्रोल को सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यू भी 0 0 नहीं है। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यू भी 0 0 नहीं है, ठीक। हमें इसकी वैल्यू 0 0 करनी है। अगर आपने यहाँ पर आके इसकी वैल्यू पे 0 0 टाइप किया तो ऑब्जेक्ट रीसेट होकर अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा। इफ आई सेलेक्ट दिस, हिट 0, ऑब्जेक्ट 0 0 पे आ गया। ये चीज हमें नहीं करनी। हमने कहा नहीं यार, ये तो फिर बात ही नहीं बनी, ऑब्जेक्ट यहीं पे ही रहे, पर ये प्रॉपर्टीज हमें रीसेट करनी है 0 0, ताकि अब इसकी न्यू 0 डिफॉल्ट स्टार्टिंग लोकेशन जो है वो यही होगी। अच्छी बात। अब ये क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, क्रिएट मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर क्लिक करना है, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है उसको वहीं पे रखो, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रीज कर दो। फ्रीज से मकसद रीसेट कर दो। If I click on this, ऑब्जेक्ट वही का वही रहा, उसकी x y z वैल्यूज 0 0 1 1 डिफॉल्ट हो। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इनिशियली उसकी ट्रांसलेट रोटेट पता नहीं क्या क्या लिखी हुई थी। हम आ जाएंगे मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट कर्व सेलेक्ट किए, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू 0 हो गई, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू 0 हो गई। अब ये होगा कि जहां कहीं भी इन चारों को उठा के मैं मूव करा के इधर उधर लेके चला गया,
मैंने सिर्फ इधर आके 0 टाइप करना है, वापस अपनी रीसेट डिफॉल्ट पोज में। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पोज। यहाँ पे हम आ जाएंगे मॉडिफाई और इसमें जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब 5वें स्टेप में पेरेंट द IK handles to curve controllers। ठीक है, अब 5वें स्टेप में क्या करना है, कंट्रोलर्स को तो हमने कहा अच्छी बात, यहां पर आ जाओ। ये था मेरा राइट साइड का IK हैंडल, बिल्कुल हल्की सी ब्राउन लाइन नजर आ रही होती, तो मैंने इसको किया सेलेक्ट, पहले चाइल्ड सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया पेरेंट और अंग्रेजी का P दबा दिया, तो ये आपका पेरेंट हो गया इसके नीचे। ठीक, दूसरी तरफ वाली में आए, मैंने शिफ्ट सेलेक्ट नॉर्मल सेलेक्ट किया आपका चाइल्ड जो लेफ्ट हैंड IK हैंडल है, शिफ्ट सेलेक्ट किया आपका लेफ्ट लेग कंट्रोल और अंग्रेजी वाला P दबा दिया, आपका पेरेंट हो गया। दिस बेसिकली मींस कि अब जब आप इसको मूव करोगे तो ये आपकी लेग मूव करेगा। ठीक, हमने कहा बहुत अच्छी बात, यही चीज हमने बाजुओं के साथ की। शिफ्ट से पहले नॉर्मल सेलेक्ट किया, IK हैंडल ऑफ आर्म, शिफ्ट सेलेक्ट किया इसको और P दबा दिया। इसी तरीके से शिफ्ट से पहले नॉर्मल सेलेक्ट किया आर्म को, शिफ्ट सेलेक्ट किया कंट्रोलर को और P दबा दिया। हेंस नाउ योर कंट्रोलर इज 0 0, पर अगर आप हैंडल पे जाओ तो इसको देखो अजीब सी वैल्यू है, और हमें अभी काम करना है इसके ऊपर। जब मैं अब इसको उठा के मूव करूंगा, ये आपका कंट्रोल मूव होगा और बॉडी मूव होगा। फाइनली बचा लेफ्ट कंट्रोल, राइट कंट्रोल, लेफ्ट कंट्रोल और ये एक नर्व जो मैंने बीच में बनाया था, इसको हम कहते हैं मेन रूट CTRL। ठीक है, रूट या पेल्विक एरिया का है, हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, हर कैरेक्टर का एक सेंटर ऑफ मास होता है जिसको हम रूट कहते हैं। ह्यूमन बींग्स का हमारा पेल्विक एरिया, ठीक है, ये जो हिप एरिया पेल्विक रीजन, ये हमारा रूट एरिया कहलाता है। स्पाइन भी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है जो बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, लेग्स की भी यहाँ से नीचे जाती है, तो हमारी बॉडी का जो एक्चुअल सेंटर पॉइंट है वो ये पेल्विक एरिया, तो ये पेल्विक एरिया को हम रूट कहते हैं। तो जो बोन्स बनती बनाना शुरू की, इन अदर वर्ड्स जो पहली बोन आप बनाते हो वो इस पेल्विक बोन से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने इसको भी इस मिडल से सेंटर किया था कि मेरे हिसाब से अगर ये आटे की बोरी का सेंटर है, मैंने यहाँ पे रखा है। हो सकता है बिल्ड यहाँ पे हो, मेरे ऊपर ह्यूमन कैरेक्टर है, समटाइम्स हम नेक के ऊपर भी रखते हैं। क्यों, स्पाइडरमैन है तो जब जंप कर रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, तो उसका सेंटर पॉइंट चेंज होकर नेक हो जाता है। टांगें इसकी जो इधर ही होती है वो एक्चुअली अपने बाजुओं से और नेक से, उसमें हम पिवट पॉइंट को चेंज करके नेक एरिया कर देते हैं। हर कैरेक्टर का अपना डिफरेंट हो सकता है और बॉडी का डिफरेंट हो सकता है, डजंट रियली मैटर। ह्यूमन का अमूमन स्टैंडर्ड ये है कि पेल्विक एरिया का आता है, तो वो पहली बोन बनती है हमारी। ठीक है, वो पहली बोन बनती है। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि यार मेरा जो सीन बनने वाला था, उस सीन में दर हकीकत मेरा जो कैरेक्टर है वो इधर से सोफे से स्टार्ट करेगा, यहां बैठना चाहिए। अब मैं इस पूरे कैरेक्टर को इधर कैसे ले आऊं? इसमें तो चारों अलग अलग टांगे आ गई, बॉडी आ गया, ये मांस अलग हो गया। तो फिर हम रिगिंग में नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वंस यू डू दैट, जो 6 स्टेप है, क्रिएट ए कंट्रोल कर्व फॉर रूट जॉइंट, जो कि बेसिकली आपका फर्स्ट जॉइंट होगा। ठीक है, एंड देन PRE पेरेंट रूट, या जिसको आप फर्स्ट जॉइंट कह लो, फर्स्ट FIRS, द फर्स्ट जॉइंट, यल्ला, अंडर द रूट CTRL। ठीक है, कि क्रिएट अ रूट कर्व फॉर रूट जॉइंट, जो कि पहला जॉइंट होगा, तो उस पहले जॉइंट को सेलेक्ट करो, रूट के अंदर पेरेंट कर लो। सो व्हाट वी डू इज, हमने सेलेक्ट किए हमारा जो फर्स्ट जॉइंट था, ये वाला जो जॉइंट 1 है, उसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया मैंने कर्व को और P दबा दिया। हेंस अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो बेसिकली आई शुड बी एबल टू मूव माय एंटायर कैरेक्टर। ठीक है, अब आपको आपका वो कैरेक्टर वाला सूरत जो थी नजर आने लग गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात, पर एक मिस्टेक हम करके बैठ गए जो ये वाला था, रीसेट वाला।
जिसकी वजह से जब इस पर मैं आया तो ये वैल्यू 0 0 नहीं थी। तो मैंने इसको भी कंट्रोल Z अंडू किया जब तक कि ये वापस ना आ जाए। फिर इस हजरत को दोबारा से किया सेलेक्ट और मैं कह दूंगा कि मेरे भाई पहले मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, तो वैल्यू 0 0 हो गई। अब जॉइंट 1 को सेलेक्ट किया ये आउटलाइनर से, या आप यहां से सेलेक्ट करें, शिफ्ट सेलेक्ट करें हमारे मेन रूट कंट्रोल को, अंग्रेजी वाला P दबा दें। नाउ व्हेन यू सेलेक्ट द रूट कंट्रोल, बेसिकली आपका पूरा कैरेक्टर जो है अब मूव होना शुरू हो जाएगा। अब आप उसको जैसे चाहे एनिमेट कराना चाहें, आपकी बात आ गई, फैंटास्टिक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया रूट कंट्रोल। थोड़ा सा और इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो ये हो गया कैरेक्टर, रूट कंट्रोल पैरेंट भी हो गया। 6, अच्छा, create a root control curve for the first joint, reset या freeze transform the root CTRL, ठीक है। और ये सारे स्टेप एक साथ मैंने कर दिए आपके। ये हो गया छठा स्टेप, और यहाँ पे कंट्रोल S जरूर प्रेस कर देना। अब बाकी बचा क्या, अभी भी ये चीज मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल इन सेंस नहीं हुई कि इस हजरत को अगर मुझे उठा के यहाँ पे लेके जाना है तो मैं जब रूट को पकड़ूंगा तो रूट स्पाइन मूव हो रही है, बाजू तो वहीं के वहीं अटैच है, ऐसा लग रहा है किसी ने उसको बांधा हुआ। ठीक है, वो पूरी बॉडी हिल रही है पर जिस्म उसका वहीं हैंग किया हुआ। अब इसको कैसे हिलाया जाए, इसके लिए दरहकीकत हम एक और हरकत करते हैं। हम कहते हैं कि लेट मी क्रिएट नर्व्स कर्व on ET curve tool. For example, if I go into a top view, और अगर टॉप व्यू क्या, इसी को यही यूज कर लेते हैं। क्रिएट नर्व्स कर्व स्क्वायर सर्किल, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, सर्किल के कुछ पॉइंट्स हमने बढ़ा दिए, किधर गए, 8 से 12 कर दिए। राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स सेलेक्ट की, दूसरी ये वर्टेक्स, तीसरी, चौथी, और एक एक करके हमने इस तरह से गिव अप की, और ये वर्टेक्स एक और आ गई मेरे पास। एंड देन इसमें सेलेक्ट इनवर्स, इसको थोड़ा और कम करा दिया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, तो ये मेरे पास एक स्टार शेप ऑब्जेक्ट आ गया। फ्रंट में चले गए, इसको उठाया और मैंने ऑलमोस्ट उसी जो लेग कंट्रोल था उसके नीचे या बोरी के जो नीचे मैंने रखा, बोन्स के सेंटर पे मैंने मेक श्योर किया कि ये हजरत मेरे पास मौजूद रहे, या थोड़ा सा इसको सेंटर पे लेकर आ गए। ठीक है, और इसको मैं अब नाम दे दूंगा मेन CHA कैरेक्टर CTRL कंट्रोल। ठीक, मॉडिफाई में गए, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन इसके साथ भी हमने कर दिया। सो 7 स्टेप इज क्रिएट मेन कैरेक्टर कंट्रोल कर्व, rename to main character CTRL, freeze transformation। ठीक, फाइनली स्टेप 8 में सेलेक्ट लेग, arm and the root controls। ठीक, then select the main character CTRL and parent done। तीसरा मतलब ये कि मैंने पहले, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने पहले सिर्फ रूट को सेलेक्ट किया, मेन रूट को, और ऊपर के 2 हाथ को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट, इन तीनों को सिलेक्ट करके आखिर में मैंने चौथे इसको सिलेक्ट किया और P दबा दिया। हेंस क्या होगा कि मेन कंट्रोल के अंदर अगर मैं गया तो मेन रूट भी आ गया, राइट आर्म भी आ गया, लेफ्ट आर्म भी आ गया। अब जब आप मेन रूट सेलेक्ट करोगे तो बेसिकली आपको लगेगा कि ऊपर के दोनों कंट्रोल्स के साथ मूव कर रहे हैं, पांव जो है वो अभी भी जमीन पे टिके हुए। ठीक है, अब वापस वही चीज कि मैंने दोनों पांव को भी सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट योर फाइनल रूट कंट्रोल, तो पहले दोनों चाइल्ड, तो एट अ टाइम मल्टीपल भी कर सकते हैं, P प्रेस कर दिया। Hence if I go into my hierarchy now, तो मेन कंट्रोल, उसके नीचे मेरा मेन रूट कंट्रोल, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, सबके सब उसके अंदर आ गए। रूट कंट्रोल सेलेक्ट किया, और जनाब अब आप नोट करोगे तो आपका पूरा कैरेक्टर जब आप मेन मूव करोगे तो आप उसको कहीं भी उठा के लेके जाके सकते हो। सॉरी, तो आप उसको कहीं भी ले जाके रख सकते हो।
कंट्रोल Z, वापस दिल नहीं किया, यहाँ पे आके 0 प्रेस किया, वो अपने डिफॉल्ट पोजीशन में आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हायरार्की बन गई। इसको अगर मैं विंडो हाइपरग्राफ में जाके चेक करूं, डबल क्लिक किया, तो ये मेरे पास मेरी हायरार्की अभी बना। मेन कंट्रोल में से मेन रूट कंट्रोल, उसके नीचे जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3, जॉइंट 4 आ गए, जो कि अफेक्टर आई के हैंडल कंट्रोल कर रहा है। फिर जॉइंट 7, अगेन इन जॉइंट्स को भी नाम देना असूलन बनता है, आगे चल के इनके ऊपर भी थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे हम, अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा जॉइंट है। जब हम स्किनिंग में जाएंगे तो ये चीज अभी हमें बड़े तकलीफ देने वाली है, क्योंकि स्किनिंग हम जॉइंट्स के नाम के हिसाब से इसको अटैच करते हैं, तो जब नाम ही नहीं पता तो कैसे पता है कौन सा रूट है, कौन सा लेग का जॉइंट है, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है। इसी तरह से राइट आर्म कंट्रोल, लेफ्ट कंट्रोल और ये सारे आपके, ये पूरी हायरार्की अभी आपने बनाना शुरू किया। ठीक है, ये चीज हुई आपकी यहाँ तक। फाइनली जो चीज रहती है, ये हो गया एनिमेशन रिगिंग का सेटअप पूरा कंप्लीट। कंट्रोल एस, थैंक यू वेरी मच। और ये सिंपलेस्ट, बेसिक, इजीएस्ट एक प्रोसेस हम कर रहे हैं। अभी इसमें ऑब्वियसली खुराफात और ऐड होती जाएंगी। कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल एल्बो के मिसिंग है, फॉर एग्जांपल ट्विस्ट आर्म के मिसिंग है, फॉर एग्जांपल पंजा उठना बैठना, स्पाइन का मूवमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन लेट मी जस्ट गो एंड ऐड व्हाट वी कॉल द स्किनिंग, जो एनिमेशन में हमारा जो दूसरा मेजर फेज था, ये हो गया रिगिंग हमने कर दी। अब आया था स्किनिंग के ऊपर। स्किनिंग अल्हम्दुलिल्लाह माया में थोड़ा आसान कर दी है। इफ आई गो इनटू माय राइट व्यू, सिर्फ आई हैव टू इंश्योर कि मैं ज्योमेट्रीज ओके, वो ऑलरेडी ओके है। फ्रंट में जाके मैं चेक करूं, थोड़ा सा इसको मैं फॉरवर्ड लेकर आ जाऊंगा ताकि मैं स्केलेटन मेरा बॉडी के सेंटर में आ जाए। हमने कहा ठीक है। फिर करना सिर्फ ये है कि सबसे पहले जो फर्स्ट ज्वाइंट था आपका रूट ज्वाइंट, उसको सेलेक्ट करना है, ज्वाइंट 1। ठीक है, इनफैक्ट इसको हम नाम दे देते हैं रूट, JOINT ज्वाइंट। तो रूट ज्वाइंट सेलेक्ट किया और शिफ्ट सेलेक्ट किया आपकी ज्योमेट्री को, मतलब सिर्फ एक ज्वाइंट सेलेक्ट किया जो पेरेंट रूट ज्वाइंट है, पहला ज्वाइंट, उसको सेलेक्ट किया। शिफ्ट सेलेक्ट किया हमने बोरी को, जो चिप्स का पैकेट है हमारा, उसको सेलेक्ट किया। हम आ जाएंगे रिगिंग मेन्यू के अंदर ही स्किन का टैब किया होगा, और इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बेसिक ऑप्शन जो हमारे काम का है वो है बाइंड स्किन, ऑप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन इट। ठीक है, एडिट रीसेट सेटिंग्स, तो ये स्किनिंग का टैब है जिसमें हम स्किनिंग को बाइंड करते हैं। बाइंड का मतलब बाइंड द स्किन विद ज्योमेट्री। बोन सेलेक्ट की पहली जो बोन सेलेक्ट करोगे उसी से लिंक करेगा, उसके चाइल्ड के साथ लिंक करेगा। तो हमने पैलेट सेलेक्ट किया तो तमाम चाइल्ड ऑटोमेटिकली। दूसरा ज्योमेट्री सेलेक्ट करो जिसके साथ करना है, स्किन में जाके बाइंड और ऑप्शन बॉक्स में जाके जब हम करेंगे मुझसे सेटिंग पूछेगा। आगे ऑलवेज रिमेंबर टूल्स में आके रीसेट का एक ऑप्शन है जो माया के हर टूल में है। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो टूल्स को रीसेट कर देगा। वंस यू क्लिक ऑन दैट, अब आपसे कुछ सेटिंग्स पूछता है। सेटिंग्स में बाकी 90% मैं ऊपर डिफॉल्ट छोड़ता हूँ। ज्वाइंट हायरार्की करनी है, क्लोजेस्ट इन डिस्टेंस करना है कि जो बोन वर्टेक्स के वर्टेक्स ऑब्जेक्ट के करीब है उसको अटैच करो। सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी अहम होती है। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, ड्रॉप ऑफ रेट। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस का मतलब ये कि जो स्किनिंग होती है दर हकीकत वो वर्टेक्स के ऊपर होती है कि एक बोन का वर्टेक्स के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। तो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि एक वर्टेक्स पर एक वक्त में कितनी बोन्स असर अंदाज हो सकती हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल फिलहाल मैंने कर दिया 3, मतलब एक अगर मैं वर्टेक्स उठाऊं तो इस एक वर्टेक्स को एक वक्त में 3 बोन्स कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चल के स्किनिंग में जाता हूँ। ड्रॉप ऑफ रेट मीन्स के अगर मैं इसको फ्रंट व्यू में आ जाऊं तो एक बोन जो है आपकी ये वाली, इस बोन का असर कितनी दूर तक रहे, कितनी दूर वाली वर्टेक्स पे असर डाले। तो 4 का मतलब ये कि अगर मैं उठाऊं तो ये 1 बॉक्स रहा ग्रिड में, ये दूसरा बॉक्स, ये 1 बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैक्सिमम यहां तक रेट रहेगा। एंड ये बोन इस वर्टेक्स पे असर नहीं डालेगा। हमने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। समटाइम्स हमने कहा ठीक है कम करके रहने दो क्योंकि ज्योमेट्री बहुत दूर है, मे भी इसको मैं 5 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके या दिस शुड बी 5, बट समटाइम्स इसको हम कहते हैं कि नहीं यार 5 नहीं रखो, इसको 4 हुई रखो, फिर आगे चल के हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, पर फिलहाल इन सेटिंग्स पे मैं अभी आगे चल के तफसील में दोबारा बात करूंगा। मैंने ओके सॉरी ज्वाइंट एंड शिफ्ट सेलेक्ट किया ज्योमेट्री को एंड बाइंड स्किन करा दिया। इन अदर वर्ड्स आप रिसेट करके डिफॉल्ट सेटिंग्स अप्लाई करो। दिस डिफॉल्ट सेटिंग्स 90% ऑफ द टाइम would work perfectly fine. Now you select the control, you move your geometry pending.
5 you move your geometry is bending। इसी वजह से अब मैं शो में गया, मैंने कह दिया मुझे जॉइंट्स भी नहीं दिखाओ, मुझे आई के हैंडल्स भी नहीं दिखाओ, अब मैं सिर्फ कंट्रोल्स को उठा के मूव करूंगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई अब चिप्स का ऐड आपको बनाना है तो यू कैन से नाउ आई कैन एनिमेट दिस। ये 2 टांगे आ गई बेचारे की, ठीक है, और ये 2 अलग से दूसरी टांग आ गई। इसी तरह से ये मेरे पास उसकी बॉडी आ गई जिसमें से मैं उसको एंड आई कैन एनिमेट। ऑब्वियसली अब बेचारे की गर्दन हमने नहीं बनाई अभी, तो गर्दन का भी कंट्रोल, सर का भी दे सकते हैं हम डिपेंडिंग ऑन दैट। और अगर मैं इस मेन रूट को उठाऊं तो नाउ आई कैन मूव माय एंटायर कैरेक्टर। अब मैंने बॉडी को सेलेक्ट भी नहीं किया, सिर्फ मेन रूट को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये स्किन हो चुकी है इसके साथ, ये मेरे पास पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली। दिस इज व्हाट वी डू इन आवर रिगिंग प्रोसेस। तो स्किनिंग में व्हाट वी डू इज वी स्किनिंग में फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट द रूट जॉइंट, ठीक है। दूसरे में SHIFT शिफ्ट सेलेक्ट द GEOME ज्योमेट्री। तीसरे में स्किन और फिर मैं जाके बाइंड स्किन ऑप्शन, ठीक है। अब बाइंड स्किन की कुछ सेटिंग्स हैं, वो मैं फिर अभी कल आराम से फिर उसको ज्यादा तफसील में आके डिस्कस करेंगे कि उनकी सेटिंग्स क्या कर रही होती है। वंस वी हैव दैट, मैं इस सेटिंग्स में जाके मैंने कह दिया भाई ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। अब फिर हम उसके की फ्रेम्स के, जैसे हमने कल बात की थी, मैं आगे चल के मैंने कहा एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने करना है, आई कैन यूज दिस वेरी क्विकली। और फिर वंस मैं इसको अगर बिगाड़ दूं, पूरा खराब हो गया, ऑल आई नीड टू डू इज स्किन कंट्रोल्स को सेलेक्ट किया, मेन्यू में आया, यहाँ पे आके 0 लिखा, बॉडी रीसेट हो गया। अब बोन्स स्ट्रक्चर मुझे देखने की जरूरत है। ये प्रोसेस होता है रिगिंग का, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिग कर सकते हैं। क्लॉथ्स की एनिमेशन, फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लॉथ सिमुलेटर यूज नहीं करना चाह रहा, मेरे पास सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हल्की फुल्की क्लॉथ की सिमुलेशन में बोन्स लगा देते हैं, कंट्रोल लगा दिया, बोन्स को मैन्युअली मूव किया तो कपड़ा मूव होने लग गया, ठीक है। मुझे दुपट्टा मूव करके दिखाना है, अबाया मूव होते हुए दिखाना है, कमीज मूव होते हुए दिखानी है, झंडा है फॉर एग्जांपल, फ्लैग यूं लहरा रहा है, उसमें मैंने 3-4 बोन्स लगा दी, बोन्स को यूं कर दिया, झंडे का बिहेवियर आ गया मेरे पास। हेयर्स हो गए, अगेन हेयर्स को मूव कराना है, बजाय कि मैं हेयर सिमुलेशन यूज करूं, मैंने कहता ना मेरे पास नहीं है सिस्टम, नहीं प्लगइन है मेरे पास, मैं बोन्स लगा दूं। और एक एक बाल के ऊपर एक एक बोन नहीं जाएगी, एक समझे पूरा गुच्छे के हिसाब से आ जाता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह दाढ़ी आ गई, इसी तरह से आपकी फेस, आईब्रोज, मसल्स वगैरह सब कंट्रोल होते हैं। लिप की मूवमेंट है, बोन्स लगाते हैं सर, यहाँ भी मसल्स हैं, जगह में से ओपन बंद होते हैं, यहाँ भी फिर हमारी बोन्स आती है जिससे फिर मैं बोन्स को मूव करता हूँ। आईब्रोज हैं, ये असल मसल्स हैं, पर अब मसल्स माया में मैं अगर यूज नहीं कर रहा, इधर भी मैं 1, 2, 3 बोन्स लगाऊंगा, तो इस बोन को ऊपर ले गया तो स्किन कर दिया, तो स्किन आपके ऊपर नीचे, ठीक है। दिस बिकम्स माय सेम। अब पूरा, अब फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं, इसको अगर मैं रखा हूँ, ओपन करें, और इफ आई गो इनटू माया फाइल्स, Same. अब अगर हम जाएंगे, बेसिकली यू विल फाइंड के हर कैरेक्टर की एक एक बोन आपको इस तरह बेसिकली मॉडल करनी है। फिंगर की अलग, हर फिंगर के अलग हमारे पास मॉडल होती है, और फिर हम उसको इसी तरीके से एनिमेट कर रहे होते हैं। सो इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो ये पूरा कैरेक्टर आपका रिग किया हुआ है इसी तरीके से, ठीक है। उसमें उसका मेन कंट्रोल आ जाता है, जहां से हम उसको पूरे को उठा के मूव कर रहे हैं। फिर उसका हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, जिसके तहत मैं उसको कहता हूँ कि मेरे पास आर्म आ गई, आर्म का कंट्रोल मैंने लगाया, जब क्लिक किया तो आपकी आर्म मूव हो रही है, ठीक। इसको रोटेट करेंगे तो रिस्ट रोटेट हो रही है। इसी तरह से मैं उसके कंट्रोल में चला गया तो मेरे पास जो है फिंगर्स आ जाती हैं, ईच फिंगर का जॉइंट आ जाता है, आई कैन कंट्रोल दैट,
मेरे पास उसकी गर्दन आ गई, ठीक है। अब आपके पूरे कैरेक्टर के ऊपर बेसिकली वही सेटअप, वही बोन्स लगी हुई है, मैं उसको मूव कर रहा हूँ, आपके एनिमेट हो रहे हैं। आपका फेस आ गया, हेड के ऊपर मैं उसको मूव कर रहा हूँ। इसी तरह से स्पाइन, हम स्पाइन के ऊपर भी कंट्रोल आया था। ऑब्वियसली अब इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ये बड़ी एक एडवांस रिग है, पर वी कैन अंडरस्टैंड क्या यार जो बेसिक प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सबका सेम ही है, ठीक है। वही लेग आ गई, अब मैं लेग को उठा के स्किन करके रखा, एक कदम यहाँ पे, दूसरा कदम, एंड वी कैन एनिमेट दैट। इस हद तक के फेस के एक्सप्रेशंस पे अगर हम चले जाएं, ये भी मेरे पास उसी तर्ज पे बोन्स लगी हुई हैं, और मैं जब बोन्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास शॉक, ये हमारे पास मसल्स को एंग्री हो गया, ठीक है। यूजिंग जस्ट सिंपल एक्सप्रेशंस वी कैन बोन्स, इसी तरह से हम कंट्रोल करते हैं उसको। इवन जो आपका फेस है, वाह, तो वी कैन कंट्रोल विद दैट। मैं आईज को भी कंट्रोल इसी तरीके से हम कर सकते हैं, इसकी आईज, उसने नोज को भी कंट्रोल किया हुआ। तो बेसिकली अब ये जितनी जहां जहां मुझे मोशन चाहिए होगा, मैं उस बोन्स लगाता जाऊंगा, उस हिसाब से उसको स्किन करते जाएंगे, एरिया डिफाइन करते जाएंगे। ऑब्वियसली दिस प्रोसेस गोज विद टिपिकल, इसमें बहुत एडवांस लेवल तक की होती है। तो मैंने कहा कि ये प्लगइन्स हमें मिलती हैं जिसके तहत हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ हद तक अभी ऑटोमेटिकली रिगिंग कैरेक्टर सेट आ गया। बट नोइंग दिस वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये हेयर है, तो इस हेयर को हमने मॉडल किया हुआ सिमुलेटर नहीं यूज किया। अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो यहाँ पे मैं बोझ लगा के इसके लटों को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता हूँ, तो देखने में लगेगा कि यार वाकई बाल हैं, अगेन कार्टून है, एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, दिस बिकम्स माय एनिमेशन सेंटर। Assalamu alaikum. My name is Ishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.